अब मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं कौन सा अपन? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो आपको दिया गया 19 से 22 तक। हमने अभी तक पढ़े 14 से 18 तक। उनका नाम था क्या? समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार दिया गया है। पहली समानता काय में है आपकी? विधि के समक्ष समानता है आपकी, कानून के सामने आप सब समान हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए अलग अलग की। ठीक है ना? ये हमने पढ़ा कौन से में? 14 में। 15 में क्या पढ़ के आए हम? राज आपसे धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आप हर जगह हर तरीके से समान है। ये हमने पढ़ा काय में? 15 में। 16 में पढ़ के आए हम क्या? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब होता है नौकरियों में समानता है। काय में समानता? नौकरियों में समानता है। तो नौकरी में आप जानते हैं किसी के लिए अलग से नंबर मिलते हैं क्या? नहीं मिलती है, सबके लिए बराबर नंबर मिल रहे हैं। ठीक है ना? ये हमने पढ़ा कौन से में? 16 में। 17 में क्या पढ़ा हमने? 17 में हमने कहा, राज ने हमसे कहा कि अगर तुमने भेदभाव किया तो तुम्हें दंड देंगे। तो अस्पृश्यता का अंत किया है काय में? 17 में। और 18 में पढ़ा हमने क्या? उपाधियों का अंत कर दिया। ठाकुर साहब वगैरह जितने भी घर बैठ गए हैं, महाराजा साहब भी घर हैं आजकल और ठाकुर साहब भी घर हैं। ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं कौन से? स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है? अब कौन? समानता तो मिल गई है, अब स्वतंत्र हो जाएं हम सब। आओ स्वतंत्रता पढ़ते हैं। स्वतंत्रता है 19 से 22। तो 19 से 22 में कितने हो गए? गिनना मैथ नहीं आता है हम लोगों को। 19, 20, 21, 22 कितने हो गए? 4। गिनना नहीं आता ना, मैथ की क्लास नहीं है ना। तो 19 से 22 तक में कौन से अधिकार प्राप्त है हमें? स्वतंत्रता के अधिकार। कितने हैं? 4। समता के अधिकार कितने हैं? स्वतंत्रता कितने हैं? ठीक है ना? 5 से हमें समान किया गया, 4 हमें स्वतंत्रता दी गई हैं। आओ वो पढ़ते हैं कौन कौन सी है। पहली स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। कौन सी स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। पहले नंबर पे आते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने आप को व्यक्त करना। क्या? अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अपने आप को व्यक्त करने की, किसी दूसरे को व्यक्त करने की कतई स्वतंत्रता नहीं है, ध्यान रखना। मेरी बात समझ में नहीं आई? दूसरे को व्यक्त करते हैं तो मानहानि का दावा लग जाता है। लग जाता है कि नहीं? दूसरे को ज्यादा ही व्यक्त करें, और दूसरे को हमेशा हम गलत ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारी खासियत है, इंसानों की खासियत है। जब भी दूसरे की बात करेंगे तो हमेशा खुद से नीचे ही करेंगे। तो दूसरे से व्यक्त का भी मत करना, इसलिए यहाँ पे लिखा है अभिव्यक्ति। ठीक है ना? लिखा है अभिव्यक्ति मतलब होता है खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है हर जगह पर इतना व्यक्त करें कि जहाँ खुद तक ही सीमित हो। अगर खुद से आगे निकल गए तो कुछ भी हो सकता है। देखिए इसके अंतर्गत 19(1) से 19(6) तक 6 खंड है। 19 के कितने खंड है? 6 जे होगा, 6 अलग पढ़ेंगे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता तो यही में नहीं है। 19(1) के उपखंडों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूलतः 7 थी, घोषित की गई थी। 19(2) से 19(6) तक इन पर लगने वाली युक्ति युक्त निबंधन बताए गए हैं। यह स्वतंत्रताएं निम्न है। देखिए क्या लिखा है, पढ़ें एक बार ऐसे। 19(1) से 19(6) तक कितने खंड है? 6, जिसमें 19(1) के उपखंडों के अंतर्गत कितने प्रकार की है? देखो 6 तो जई है, हम 6 जई में है, नहीं जाई समझ में। और फिर 2 से 6 में कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 5 हो गए। फिर 5 पे इन पे प्रतिबंध लगाए। हमेशा मैंने कहा है देखने में स्वतंत्रता है, लेकिन जब वास्तविकता हम पढ़ते हैं तो प्रतिबंध भी देखने को मिलते हैं हमें। तो जहां 19(1) में स्वतंत्रता की बात कही गई है, भाई 19(2) से 6 पे इन पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई? आओ नंबर 1 पे आता है 19(1) का। अब 19(1) से 6 तक पढ़ेंगे हम, पर 19(1) में भी कितने खंड पढ़ेंगे हम? 6। तो 6 खंड जो उपखंड दिए वो का खा गा में दी गए हमें। 19 के पार्ट किए गए तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 19(1) के भी उपखंड किए हुए हैं का खा गा ABCD में। ठीक है? तो काम है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। काय की? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आपको। तो भाषण देते हैं आप? भाषण नहीं दो, नहीं देते सर। हम तो नेता थोड़ी होंगे। अभिव्यक्ति तो करते हैं अपने आप को, अभिव्यक्त करते हैं अपने बारे में बताना। मैं फलाना सिंह हूँ, 36 मार खाऊं हूं मैं, ऐसी बातें करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्त कहलाता है। ठीक है ना? आओ देखो इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) का में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है।
तो प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में आती है? 19(1) का में, ठीक है ना। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19(1) का में अंतर्निहित माना गया है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कितना खतरनाक लिखा है। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी किस में आता है? देखो आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं, जो खड़ा होता है उसका पूरा ब्यौरा आता है, जबकि वो उसकी पर्सनल जानकारी भी होती है। लेकिन हम मतदाता हैं, हम मतदाता को उम्मीदवार की सारी जानकारी का पता होना, ये किस में आता है? 19(1) का के तहत आता है। अब क्वेश्चन ऐसा कैसा बन सकता है ना, तो ऐसा नहीं देगा वो क्वेश्चन कैसा बनाएगा? चुनाव में उम्मीदवार की समस्त जानकारी किस अधिकार, किस अनुच्छेद के तहत बताई जाती है, यह आपको जानने का अधिकार होता है। अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसकी समस्त जानकारी कि उसने कितने अपराध किए हैं, कितनी प्रॉपर्टी है उसके और कौन से काम धंधे हैं उसे, ये जानना किस अनुच्छेद के तहत बनता है? 19(1) का। क्या क्लियर हो गया? मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया इसको, ठीक है ना। और ये अधिकार कैसा अधिकार है, ये भी पूछ सकता है। कानूनी अधिकार है कि मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है। हमारे उम्मीदवारों के बारे में या जो हमारा उम्मीदवार है उसके बारे में जानकारी रखना या जानकारी प्राप्त करना किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? कहां से है ये समझ में आ गया? 19(1) का से है। क्या आपको कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ये 19(1) खा में दिया है शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। क्या दिया है? सम्मेलन मतलब एक ब्याह को सम्मेलन होता है, तो आप ब्याह का सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। बंदूक नहीं ले जाना, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन आतिशबाजी तो ले जाते हैं। शादियों में आतिशबाजी नहीं देखी? पटाखे नहीं चले? इसका विरोध है वो। ऐसा सम्मेलन नहीं करना है तुम्हें। सम्मेलन कैसा करेंगे अब आज के बाद? आप बहुत बढ़िया बफर दें, हमारा अच्छा स्वागत करें, मांगे खाने, ठीक है ना। लेकिन हथियार मतियार ना हो, नहीं हम भग गए, पूरा खाना नहीं बिक जाएगा, ठीक है, नाश्ता बर्बाद हो जाएगा। तो आप जो भी सम्मेलन करेंगे अब कैसे करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है ना। तो शादियां कैसी होंगी अब? तो 19 का काय संबंधित है? तुम्हारी शादियों से संबंधित है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, है शादी संबंधित है, काय संबंधित है? सभा करने से। क्या करने से? सभा करते हैं अपन, गांधी पार्क पे इकट्ठे हो जाएं, आओ मिलके करें सभा, ठीक है ना। तो सभा करने का अधिकार प्राप्त है हमें कौन से अनुच्छेद से? 19 का। लेकिन सभा कैसी हो? शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियारों के। हथियार में केवल बंदूक नहीं आती, हथियार में डंडा भी आते हैं, ठीक है ना, पत्थर भी आते हैं, नहीं उन्हें ले जाओ तुम, ठीक है ना। तो पहले में हमने क्या किया? अपने आप को अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त कैसे किया? आओ मिलके करेंगे सभा। ये अभिव्यक्त करना होगा या कि नहीं भाई? मैं मेरे मन में क्या कह रहा हूँ, मुझे सभा करना है, आप भी कह रहा हूँ मुझे भी करना है। तो दूसरे नंबर पर सभा ही होगी कि नहीं होगी? तो अब सभा होने लगी। पहले में क्या किया? अभिव्यक्त। दूसरे पे किया क्या? सभा। आओ आगे चलते हैं। गांव में करेंगे क्या? संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सभा हो जाएगी, सभा में मिलकर आ जाओ एक कमेटी बना ले, रोज रोज कान बुलाएंगे, कमेटी का एक ग्रुप बनाएंगे, वहां फोन कर दिया करेंगे, मैसेज डाल दिया करेंगे, इकट्ठे हो जाओ करेंगे। तो पहले पे किया क्या? अभिव्यक्त। पहले पे क्या किया? दूसरे पे करी सभा। तीसरे नंबर भाई समिति। भाई मिलकर ही समिति बनाते हैं, घर बैठे समिति बनती नहीं है, मिलकर ही समिति बनाएंगे ना, हाँ या ना? हाँ। तो पहले पे अभिव्यक्त, दूसरे पे सभा और तीसरे पे समिति, संगम या सहकारी समिति। क्लियर हो गया? तो गा हो गए, का खा गा हो गया। आगे देखो, नोट देखिए, 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया। जितनी सहकारी समिति बनती है वो भी किसके थ्रू बनती है? 19(1) गा के तहत है। सहकारी से कोऑपरेटिव बनती है ना, कमेटी बनती है कि नहीं? नाम सुना होगा आपने शहर में, कौन के तहत बनती है? आप भी समिति बना सकते हैं, ठीक है ना। वो समिति कैसी भी हो जाए। एक घामे दिया भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। क्या? आबाद। आबाद का मतलब बताएंगे आप? कोई बताएगा आबाद मतलब क्या होता है? समझ में सभी आ जाता है, लेकिन बताते नहीं हो। ऋतु जी
बिना किसी रोक टोक के पूरे भारत में भ्रमण करने का आवाराओं जैसे ये अधिकार देता है कौन हमें? घा। कौन देता है? घा से घर, घर से बाहर निकलने का अधिकार कौन देता है? दिन भर घर ही रह रहे तो कि नहीं रह रहे, उससे बाहर निकलने का अधिकार कह रहा है घा, घर से निकल जा। ठीक है, घा घर से निकल जा। पहले में हम करिए अभिव्यक्त, तो अभिव्यक्त में क्या होगा? हम जैसे कितने थे तो उनकी सभा हो गई, मिल के ग्रुप बना लिया, अब जाएंगे घूमे। ग्रुप कहाँ जाता है? घूमे जाता है। घर से बाहर निकले हम, घर से निकलते ही गाना इसी पे डिपेंड था। गाना सुना है कि नहीं? नहीं सुना? घर से निकलते ही रास्ते में उसका घर जही में मिला है। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? जही पे तो बना था वो गाना, इसी से तो प्रेरणा ली थी। इंगा, अगला कौन सा है? इंगा। इंगा में क्या लिखा है? भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। पढ़े, इस पे गाना कौन सा बना? आपका गाना बनाओ कौन सा था? घर से निकलते ही रास्ते में उसका घर, बस भाई घर में रहेगा इंगा में। ये देखा, निवास करने व बसने का अधिकार, बस गो भाई। कहां से? घर से निकला, बा से बस गया। ठीक है ना? तो पहले हुई क्या? तो तुम समझ, तुम्हारी अभिव्यक्ति इतनी खतरनाक है, जाके कम बसाओ तुम्हें, देख रहे हैं तुम्हें। पहले नंबर पे अभिव्यक्ति आई, दूसरे नंबर पे सभा कर ली, तीसरे पे समिति बन गई, चौथे पे घर से निकल गए, और पांचवे पे बस गए। ठीक है, परिवार होगा। आओ, अब परिवार की रोजी रोटी चाहिए। देखो, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार काय में है? छा में है। ठीक है ना? छा में है, छाता के नीचे अपना आजीविका चल रही है, टिकिया बेच रहे हैं, चना बेच रहे हैं। अब ऐसे ही भगोगे तो ऐसे ही काम करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले में क्या आया? पहले में आई अभिव्यक्ति, दूसरे में आया सभा या संगम, तीसरे में आया क्या? समिति बनाई हमने, चौथे में आया घर से बाहर भागेंगे। ठीक है ना? पूरे देश में भ्रमण करेंगे, जहां मुकाम मिल जाएगा वहीं बच जाएंगे, और वहीं अपनी टिकियां बेचेंगे। और चना, भुट्टा, भुट्टा का सीजन चल रहा है। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने हो गए? है, सोच के देखो, 6। क्लियर है? समझ में याद हो गए? तो 19(1) में आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? पहले कितनी थी? 7। कौन सी हट गई? संपत्ति हट गई। चा, 19 का खा, घा, इंगा पड़े और छा पड़ा, हट कौन सा गया? चा। चा को भगा दिया गया। ठीक है ना? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कौन से संविधान संशोधन में से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में से हटा दिया गया। क्लियर है? हाँ या ना? 19 द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता किसको है? केवल नागरिकों को, विदेशियों को नहीं। विदेशी आके यहाँ अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। यहाँ अभिव्यक्त करने का अधिकार जो प्राप्त है वो किसे है? नागरिकों को है। किसको है? नागरिकों। पहले नंबर पे जो स्वतंत्रता मिली उसका नाम क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी है? अब थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना, मैं इनमें थोड़ी सी चीज बता रहा हूं आपको। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आ जाती है। हाँ या ना? आती है कि नहीं आती है? प्रेस की स्वतंत्रता पढ़ा ना अभी आपने? काय में आती है? कहाँ में आ जाती है काय की स्वतंत्रता? इसी में आ जाती है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। 19 में बता रहा हूँ, 19(1) में बता रहा हूँ। राष्ट्रीय या 19(1) का जो हमें बाकी या व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है उसमें शामिल बता रहा हूं। पहली हो गई प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरी हो गई राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी हमें है। जो पहले, हाँ, ठीक है ना? वाणिज्यिक भाषण या विज्ञापन, न्यूज़पेपर में विज्ञापन आते हैं ना, वो भी 19(1, वो ही अभिव्यक्त करना हो रहा है ना। जैसे अपनी कोचिंग का ऐड देंगे हम, तो कोचिंग अपने आप को व्यक्त कर रही है कि नहीं? तो ये भी क्या हो गई? अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो गई कि नहीं? तो विज्ञापन का अधिकार भी किससे प्राप्त है हमें? 19(1) का। झंडा फहराने का अधिकार किसके तहत है? 19(1) का। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) का। क्लियर है? मैं बोलता जाऊंगा, आपको 19(1) का बोलते जाना है। ठीक है ना? और सुनिए आप ध्यान से। विज्ञापन की स्वतंत्रता, विज्ञापन समझ गए? वो मूल अधिकार प्राप्त है विज्ञापन देने का, कोई रोक नहीं सकता हमें। ठीक है? जानने का अधिकार, राइट टू नो,
19 का कौन सा? जानने का अधिकार। ये इधर पढ़ा हमने अभी हाल, पढ़ा ना हमने। वैसे वो जो हमें दिया गया है मौलिक अधिकार, ये जो हमने पढ़ा मतदाता वाला, ये मतदाता को उम्मीद है, हमें हर चीज जानने का अधिकार है, जे नहीं, हमें तो हर चीज के बारे में जानने का अधिकार है कि सरकार हमें हर चीज के बारे में बताए, छुपाए नहीं कोई। ठीक है ना, देश की अखंडता और इससे संबंधित कोई बात होती तो वो बात अलग है, बाकी हमें हर चीज जानने का अधिकार है। ठीक है ना, तो ये किसमें प्राप्त है? 19 का। मतदाता को सूचना का अधिकार, ये लिख रहा है 19 का लिख रहा है। अगला है चुप रहने का अधिकार। अब ये चुप रहने का अधिकार कब है? ऐसा जब मैं आपसे कुछ आंसर पूछता हूं और आप चुप रहते हैं, ये अधिकार है, मूल अधिकार है, आप क्या देख हमसे। चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार दिया था सरकार ने, इसे शामिल किया था 1986 में, से शामिल किया गया था चुप रहने के अधिकार को। खैर ये जरूरी नहीं है कब शामिल किया गया, पर चुप रहने का अधिकार जो दिया गया, ये कैसा अधिकार है? राष्ट्रगान के मामले में दिया था। जैसे राष्ट्रगान हो रहा है और आप खड़े हैं, बोल नहीं रहे, आप ऐसे खड़े हैं, ये अधिकार प्राप्त है आपको, चुप रह सकते हैं आप। समझ में आए ना? जरूरी नहीं कि आप बोले, कोई आपको केस नहीं कर सकता है। ऐसा केस हो गया था केरल में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नहीं, चुप रहने का अधिकार है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चुप रहने का भी अधिकार प्राप्त है हमें, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हमसे। क्यों सही? हाँ, तो चुप रहने का अधिकार भी प्राप्त है हमें। क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों सही यार। अगला है सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार। 19 का में ही है क्या? सूचना और समाचारों के जानने का अधिकार भी किसमें है? 19 का। एक महत्वपूर्ण आता है विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार इसी में आता है क्या? विदेश जाने का अधिकार भी किसमें आता है? 19 का में आता है। ठीक है ना, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। 21 को 21 से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ये दिया था मामला मेनका गांधी, जो निर्णय हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था विदेश जाने का अधिकार। 21 को पढ़ेंगे, 21 के तहत पढ़ेंगे हम, भावी बताएंगे उसको, अंतर बताएंगे दोनों में क्या रहता है। तो विदेश जाने का अधिकार प्राप्त है हमें। अब दूसरा मैं ये पूछा हूं, सुनना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है मतलब टीवी, हाँ या ना? उस पूछा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में आता है? 19 का में। समझ में आया ना? क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार। तुमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे बाढ़ आ रही है, बाढ़ में पहुंच जाएगी, वो डूब रहा है, क्यों डूबते हुए आपको कैसा लग रहा है, मरते हुए कैसा लग रहा है? ये जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये कौन के द्वारा प्राप्त है? साथ में एक और लिख दिया था कि बच्चा सोई ली है भाई। तो देखा है ना मौलिक अधिकार, वो प्रेस मीडिया को देखा है किस कदर है, डूब रहा है, देखिए वो डूब रहा है। अन्य से देखो वो देख रहे हैं, वो जर ही रहा है बचाने के लिए, और खुद खुद क्या कर रहा है? यही होता है ना मीडिया में। हाँ, तो ये कौन से अधिकार प्राप्त है उसे? 19 का में। क्लियर है? प्रदर्शन या धरना, क्या? प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार भी कायम है, 19 का में है। हड़ताल का, बंद या हड़ताल का अधिकार, बंद या हड़ताल का अधिकार। बंडे का बंडे, मैं ये कह रहा हूं बंद या हड़ताल का अधिकार।
ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, मूल अधिकारों में वर्णन नहीं है इसका। समझ में आया कि नहीं आया? बंद कर, देखा है ना आपने, कभी कभी बाजार बंद करा रहे हैं, फिर हड़ताल हो गई, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। पूछ सकता है पेपर में, लेकिन क्यों, जहां सभा करने का अधिकार है तो वहां हड़ताल के लिए भी सभा हो जाती है, तो हड़ताल के लिए सभा करने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। तो हड़ताल या बंद करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्लियर है? मतलब 19(1) का के तहत बंद या हड़ताल करने का अधिकार 19(1) का के द्वारा मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो तो हो जाता है, देखो पुलिस लग जाती है बंद करने पर, यहाँ पर वो तो जनता की मांग हो जाती है इसलिए काम हो जाता है, पर मौलिक अधिकार नहीं है ये, ध्यान रखना ये। हाँ, तो कट जाती है ना, कभी कभी आपने देखा हो, हड़ताल या बंद के दौरान सैलरी कट जाती है, तो वो सैलरी कट रही है, अगर कट रही है इसका मतलब है मौलिक अधिकार नहीं है, और नहीं होता तो काटने की हिम्मत नहीं होती, क्लियर है? ये क्या है, कुछ विशेष है, मैंने आपको बताया, इनसे पेपर में क्वेश्चन बनता है। अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, ये नहीं पूछेंगे 19 में क्या वर्णन है, 19(1) में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो गए जमाने हो गए इनके लिए, तो अब ये पॉइंट लिखवाएं, क्वेश्चन यहां से बनता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये चीज आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत है कि इनसे प्रश्न बनेंगे और इनको भी जानने की ज्यादा जरूरत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात आती है, मैं आपसे एक बात पूछा हूं, ध्यान दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो क्या है, यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, ध्यान रखना। बस तू रहता है, मैं बता रहा हूं ना, कितनी जल्दी बात पकड़ी उसने। अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, काय की स्वतंत्रता है? अभिव्यक्त, बोल तो हम कुछ भी लेते हैं लाल, अभिव्यक्त नहीं करते कुछ भी हम। तो अगर बोलने की स्वतंत्रता लिख रही है ना, तो नहीं, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। क्या करने की? अभिव्यक्त, बोलने में तो अभी में लिख रहा है मेरे बारे में बोलने की, और बोलने में तो हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए बोलने की स्वतंत्रता नहीं, क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब खुद को व्यक्त करने की, केवल यहां तक सीमित है। बोलने में तो हम तो अब यार बोलने लगे छोटू ऐसा है, अब तुम कहने लगो दावे अधिकार इसलिए बोल रहा हूं, तो बोलने की स्वतंत्रता नहीं, काय की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पहले, ठीक है ना, क्या हम बिना बोले भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये भी हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार में ही आता है, बिना बोले भी व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। अब लिखो मत, जाए भी लिखोगे का, समझ में अपने आप ही तो आ रहा है। क्लियर है? तो हमने पढ़ लिए कितने, 6, समझ में आए ना? 6 में 19 काम है, हमने कितने पढ़े? बोलता ही नहीं हो, कछु मैं क्या करूंगा यार। तो 19(1) का खा गा करके हमने पढ़े, और जब का में भी बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए कि नहीं? आए ना, देखो 19(1) के कितने पार्ट है, 6, 19 का को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तुम्हें समझ में आ गया? बहुत सारे पॉइंट लिख लिए कि नहीं? ये मत कहना 19(1) का में 6 पढ़ रहे है ना, ऐसी मूर्ता मत देना। 19(1) में 6 पढ़े हैं, का खा घा, का खा गा घा इंगा और छा, चा हटकाओ, ठीक है, याद हो गए, नाम याद हो गए, का खा बोल के बताइयो, इंगा कांगा हो। ये भी बोलोगे जो हटकाओ सो वो आ गाओ, कौन कौन से है? छा है, छा, छा छतरी का खा गा घा इंगा छा, ठीक है, क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया, समझदार हो। का खा गा गा इंगा, ये तो पहली लाइन हो तो का वर्ग होता है ना, जा का खा गा घा इंगा, पहला वर्ग। और दूसरा चा से चालू होता है, चा छा जा जा, तो चा हट गाओ, छतरी बच गई, ठीक है ना। छोटवा बड़वा भी याद करना खतरनाक है। हाँ, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है, उस पर कोई केस नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए वे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में
नेताओं को प्राप्त है ये अधिकार है कि वहां वो जो बोलेंगे उस पर कोई केस नहीं हो सकता है, इसी भी बागड़ा बिल्ले कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो 19/1 संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ये। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो वर्णन है कहां से 19 से 22 तक, ठीक है ना, जिसमें हमने 19 को पढ़ा। 19 में भी हमने देखा 6 पार्ट है, 6 पार्ट में पहला पार्ट है 19(1) वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, समझ में आई बात क्यों। हाँ, तो 19 जो पढ़ा वहां हमने देखा उसके कितने पार्ट है। पहले का नाम बोलो, अभिव्यक्ति। दूसरा 19(2) में क्या दिया है, 19(3) में, 4 में, 5 में और 6 में व्यापार का, आजीविका व्यापार करने की, ठीक है ना। पहला हमने पढ़ा 19(1) में क्या दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काय का, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, क्या, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) में दिया है, वाक या अभिव्यक्ति। इसके कितने पार्ट है, 6। क्लियर हो, समझ में आ गया, 6 हैं, फिर पहले के भी 6 हैं। पहले बड़ी बात, कंफ्यूज मत होना, क्या कह रहा हूं, 19 के भी 6 और 19(1) के भी कितने हैं, 6। पहले 19 में मतलब स्वतंत्रता के 7 थे, संपत्ति हटकर 6 बचे। जब हम 19(1) पढ़ते हैं वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसके भी कितने हैं, 6। का खा गवारे, ओ हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पढ़ो कौन सा अधिकार रहे, स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं, 19, 20, 21, 22, कितने हो गए, 4, सॉरी 4, कितने हो गए, 4। स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं, 4। 4 में पहला है 19 काय के ऊपर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। इसमें कितने पार्ट है, 6। कितने हैं, 6। उन्हें डिफाइन किया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यों पहले। हाँ, तो पहला इसमें पढ़ते हैं वो कौन सा हो जाता है, नहीं 19 में क्या है, इसके कितने पार्ट हैं, 6 हैं। 6 में पहला कौन सा है, नाम क्या है उसका, क्लियर है। इसका आपने पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट। कंफ्यूज मत होना, घर पे जाके इन्हें लिखना आप, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो कंफ्यूज इसमें ज्यादा हो जाते हैं, इन लाइन से सबरे केस चले जाते हैं हम, मतलब करते ना 19, 20, 21, 22 ये तो धरे धरे रह जाते हैं, फिर लाइन से जब चालू होते हैं तो 19 के भी सबरे गिना बैठते हैं और फिर 22, 23, 24 के सबरे गिनात फिर रहे हैं वे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि 19, 20, 21, 22 कौन से हैं, फिर 19 में क्या दिया है, समझ में आया कि नहीं आया, ये जानना जरूरी है, जानना। क्लियर है, आप इससे समझ सकते हैं। 19 को करते हैं डिफाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, और केवल 19 को डिफाइन करते हैं हम काय से, का खा गा से, नहीं है ये समझ भाई। 19 में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं उसे काय से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, और जब 19(1) में जाते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं का खा गा घा इंगा छा। क्लियर है, तो आप जानते हैं पार्ट के भी सब पार्ट हैं, यही है ना। अब आपको याद रखना है अच्छे से, और ये जो मैंने डिटेल लिखवाई है इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम इन पे पढ़ेंगे प्रतिबंध, क्या पढ़ेंगे, प्रतिबंध, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनको।